आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट जारी होने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि योगी सरकार द्वारा बजट नहीं बल्कि झूठा बजट पेश किया गया है। ये बजट पूर्ण रूप से जनता के लिए झुनझुना है। हर बार की तरह इस बार भी योगी सरकार द्वारा सिर्फ वादों का पिटारा जारी किया गया है। भाजपा सरकार का ये 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, उसका ये बजट झूठा वादा की तरफ नजर आता है। इसमें ना तो आज की समस्या का समाधान है, ना भविष्य की दूरदर्शिता। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती किसानी पर निर्भर करती है, वहां के बजट ने किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगाकर बैठे थे कि रोजगार के कुछ रास्ते खुलेंगे, बजट ने उन्हें निराश किया है। महिलाओं को निराश किया है। किसान से लेकर नौजवानों तक निराशा छाया है। भाजपा की योगी सरकार यूपी को 1 ट्रिलियन 100 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखाती रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना प्रदेश की जनता को कम से कम ये बताएं कि 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की विकास दर क्या होनी चाहिए। प्रदेश की कृषि विकास दर ही कम है। दिल्ली की सरकार, केंद्र ने भी अपनी बजट में किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसी रास्ते में भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार भी चल रही है। क्या किसानों को उनकी उपज का दाम मिल पाएगा? भाजपा के लोगों ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? किसानों की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं सब महंगी हो गई। क्या नौजवानों को रोजगार मिलेगा? उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ भयावह डर का माहौल भाजपा द्वारा मिला है। अब प्रदेश सरकार निवेश का सपना दिखा रही है। इस सरकार को केवल मेला लगाना आता है। मेला लगा दिया, लोगों को बुला लिया, बड़े उद्योगपतियों से तो मिल लिए, लेकिन छोटे छोटे व्यापारियों का क्या? लघु उद्योग, मध्यम उद्योग का क्या हुआ? राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए पेश किए गए बजट को ऊँट के मुंह में जीरे के समान। भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ेपन एवं अराजकता आदि से त्रस्त है, लेकिन सरकार ने बदहाली को दूर करने के लिए कुछ किया ही नहीं। ये बजट नहीं, झूठा गजट है। न्यूज़ 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विगत 17 तारीख सारे देश के सभी राज्यों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यालयों पर किए। आज से 23 प्रमुख शहरों में सामने देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। जी, पत्रकार वार्ता। हम अडानी के हैं कौन, ये श्रृंखला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुरू हुई है, जो पिछले दिनों हो चुकी है राज्यों में, आज से शहरों में शुरू। तो इस पत्रकार वार्ता का आपके माध्यम से जनता के बीच में ये सवाल रखने के लिए इसलिए हम लोग आए हैं कि पूरे देश में जो वातावरण बनाया जा रहा है आज, डर का वातावरण, भय का, आतंक का वातावरण, इससे जनता सजग है। कांग्रेस ने लगातार अडानी के विषय में सरकार से प्रश्न पूछ रही है पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर, पर सरकार चुप्पी साधे हुए कोई जवाब नहीं। कांग्रेस ने जेपीसी की मांग उठाई कि इसका गठन किया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो, इसमें हर दल के लोग सदस्य होते हैं, वो जांच करते हैं, पर सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। सरकार केवल इस देश में हम दो हमारे दो के लिए काम कर रही है। इसमें प्रमुख रूप से अडानी के लिए काम कर रही है। देश की सारी संपत्ति जो कांग्रेस ने 70 सालों में बनाई, सींचा, उसको खड़ा किया इस देश में जनता के लिए, उन सबको धीरे धीरे करके, एक एक करके ये सरकार भेज रही और भेज दिया। प्रमुख रूप से आप देखिए LIC, आज बैंकों की हालत देखिए। इन सब पे अगर सवाल पूछा जाए तो प्रधानमंत्री संसद मौन रहता है, विपक्षी दलों को कोई जवाब नहीं मिलता। धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। इन सब के खिलाफ
कांग्रेस जन निकट भविष्य में सड़क पर उतरेंगे। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े भारत देश में कांग्रेस के नेताओं पर, विपक्षी दलों के नेताओं पर, खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर ईडी के छापे, सीबीआई के छापे डाले जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।